आजकल की इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में क्या सच में अंदरूनी सुकून मिलना मुमकिन है? इसका जवाब शायद सदियों पुरानी सूफियाना हिकमत में छुपा हुआ है, और आज हम यही देखेंगे कि ये हमारे लिए कितनी प्रैक्टिकल साबित हो सकती है। कभी ऐसा महसूस होता है कि जदीद ज़िंदगी का ये जो प्रेशर है, ये हमारी रूह को थका रहा है। काम का टेंशन, सोशल मीडिया की बेचैनी, रोज़ की छोटी-बड़ी परेशानियाँ। ऐसा लगता है ना कि ये सारी चीज़ें मिलकर हमारा सुकून कहीं छीन कर ले गई हैं। अब ज़रा इस पर नज़र डालें। यहाँ कितना वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। एक तरफ है हमारी आज की ज़िंदगी की भाग-दौड़, तनाव और हर वक्त का शोर, और दूसरी तरफ है सूफ़ी रास्ता, जो सुकून, सब्र और अंदर की खामोशी सिखाता है। ये सिर्फ कोई पुरानी बातें नहीं हैं, बल्कि रूह के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कभी पुरानी नहीं होती। तो फिर पहला कदम क्या है? पहला कदम है अंदर की तरफ सफ़र। इस हिस्से में हम अपने ज़हन और रूह को पुरसुकून करने के लिए दो ऐसे बुनियादी और बड़े पावरफुल तरीकों पर बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है ज़िक्र, यानी अल्लाह को याद करना। ये मुक़द्दस नामों या कलिमात को बार बार दोहराने का अमल है, ताकि भटकता हुआ ज़हन एक जगह ठहर जाए और रूह को पाकीज़गी मिले। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे अजीम बुजुर्ग इसी अमल से अपनी रूह को रोशन करते थे। तो सवाल ये है कि इसे आज कैसे अपनाया जाए। तरीका बहुत आसान है। पहला कदम, दिन में सिर्फ 5 से 10 मिनट का पुरसुकून वक्त निकालें। दूसरा कदम, गहरी सांस लें। सांस अंदर लेते हुए अल्लाह और बाहर निकालते हुए हू का तसव्वुर करें। और तीसरा कदम, कोई भी पुरसुकून लफ्ज़ जिसे दिल को अच्छा लगे उसे दोहराएं। ये कदीम अमल आज की बेचैनी का एक बहुत ताकतवर इलाज है। और ये सिर्फ कोई रूहानी बात नहीं है, आज की जदीद रिसर्च भी इसको मानती है। जैसा कि उस्कुदार यूनिवर्सिटी के माहिरीन कहते हैं, सादा सा जिक्र भी दिल को पुरसुकून कर देता है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये हिकमत आज भी उतनी ही मौसर है। जिक्र के बाद अब हम खामोशी की ताकत की तरफ चलते हैं। तफक्कुर, यानी गहराई में जाकर गौर व फिक्र करने का फ़न। बाबा फरीद ने हमें सिखाया कि ये कैसे ज़िंदगी के मुश्किल वक्त में सब्र और समझबूझ तलाश करने का ज़रिया बन सकता है। जब भी किसी मसले का सामना हो, चाहे वो दफ्तर में हो या ख़ानदान में, बस एक लम्हे के लिए रुककर ये सोचना चाहिए, ये एक आजमाइश है और ये भी सब्र के साथ गुजर जाएगी। बस ये एक सोच, ये अना को भी ठंडा करती है और अंदर से एक सुकून देती है। अच्छा, अंदरूनी सुकून के बाद अब बारी है बाहर की दुनिया से जुड़ने की। तो अब हम चलते हैं अगले हिस्से की तरफ, प्यार और सेवा का रास्ता। ये हमें सिखाता है कि मोहब्बत और खिदमत के ज़रिए रूहानियत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। अच्छा, इस रास्ते के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला है प्यार और इत्तेहाद, जो हमें दूसरों से जोड़ता है। दूसरा है सेवा, यानी बग़ैर किसी गर्ज के खिदमत करना। और तीसरा है अना को ख़त्म करना, जो हमें आजिज़ी सिखाता है। आइए इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला सुतून है प्यार और इत्तेहाद। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से मुतासिर होकर किसी भी इख्तिलाफ या झगड़े का जवाब नफ़रत से नहीं बल्कि मोहब्बत से देना चाहिए। उन्होंने मोहब्बत की ताकत से लोगों को जोड़ा, और यही सबक आज हमारे लिए भी इतना ही ज़रूरी है। अब आते हैं बेलोस खिदमत यानी सेवा पर। शेख सलीम चिश्ती की मिसाल को सामने रखते हुए खिदमत को अपनी आदत बना लें। खैरात के छोटे छोटे काम, जैसे किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देना, ये ना सिर्फ दिल को पाक करते हैं बल्कि माशरे में नाइंसाफ़ी को भी कम करते हैं। और तीसरा और बहुत अहम नुक्ता है अना को छोड़ना। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की तरह जब भी कोई कामयाबी मिले तो गुरूर करने के बजाय शुक्र अदा करें। कामयाबी का सहरा दूसरों को देने से न सिर्फ रिश्ते बेहतर होते हैं, बल्कि दिल में आजिज़ी भी पैदा होती है। तो अब सवाल यह है कि इन तमाम बातों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे शामिल किया जाए। हमारा आखिरी हिस्सा इसी बारे में है। हर दिन इबादत, यानी अपने रोज़ के कामों में ही पाकीज़गी और मकसद को तलाश करना। इसकी बुनियाद शिरडी के साईं बाबा की मशहूर तालीम सबका मालिक एक पर है। इसका मतलब ये है कि हमारा हर काम, चाहे वो कितना ही मामूली क्यों ना लगे, इबादत बन सकता है अगर उसे सही नीयत से किया जाए। और ये कैसे मुमकिन है? आइए इस टेबल पर एक नज़र डालते हैं। काम पर जाते हुए हिफाजत के लिए शुक्र अदा करना, दूसरों के लिए मोहब्बत से खाना पकाना, या अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना, ये सब इबादत ही तो है। सोचें, रोज़मर्रा के और कौन से काम हैं जो इबादत बन सकते हैं।
یہی چھوٹی چھوٹی نیتیں ہی زندگی کو بامقصد بناتی۔ تو آخر میں اس ساری حکمت کو ہم 4 بنیادی نکات میں سمیٹ سکتے ہیں۔ یہی وہ 4 ستون ہیں جن پر اندرونی سکون کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ پہلا، ذکر اور تفکر کے ذریعے اندر کی طرف سفر کرنا۔ دوسرا، محبت اور خدمت کا راستہ اپنانا۔ تیسرا، اپنی انا کو چھوڑ کر عاجزی اختیار کرنا۔ اور چوتھا، اپنے ہر دن کے کام کو عبادت سمجھ کر کرنا۔ یہ 4 اصول ہمیں آج کی زندگی کے شور میں بھی سکون دے سکتے ہیں۔ اور آخر میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آج کون سا ایک چھوٹا قدم اٹھایا جا سکتا ہے؟ کیا یہ 5 منٹ کا ذکر ہوگا یا کسی کے لیے محبت کا ایک چھوٹا سا عمل؟ سفر ہمیشہ ایک قدم سے ہی شروع ہوتا ہے اور وہ قدم آج ہی اٹھایا جا سکتا ہے۔